रुको, दरबार में ये अस्त्र लेना मना है। तुम अपने ये अस्त्र बाहर रख दो। ये लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो? तो क्या संदेशा लाए हो? यदि कोई हक ना हो, अपना नाम, पता और रहने का स्थान बताओ। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री राम जी की ओर से आपके लिए एक खास पैगाम है। ओह, मेरे मित्र बाली के फर्जंद, कहिए, मिजाज तो अनंत है। बस आपकी मेहरबानी है। परंतु मैंने बहुत देर के बाद तुम्हारी शक्ल पहचानी है। मुझे इस बात की सख्त हैरानी है, तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहें, मैंने आपकी नीच अथवा पतित बातों का भला कब बुरा माना है। बल्कि आपको समझाना मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल गहरे संबंध रह चुके हैं, बल्कि आप हमारे यहाँ कुछ काल तक बैतौर में मान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अन्यथा आने वाली कठिनाइयों की सूचना हनुमान जी के द्वारा आपको पहले ही सूचित कर दी गई थी। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तुम्हारी फालतू की बकवास सुनूं। जो अपना अभियान करो और अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अपने इस लक्ष्य प्रवाह से आ जाए और व्यर्थ इस सृष्टि का लहू ना बहाए। अन्यथा होने वाली लड़ाई का आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों का आपके सर पर पाप होगा। अभी भी वक्त है सीता माता को प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दे। वह तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। बस वो पद लगाम, जरा अपनी जुकाम को लगाम दे। क्यों इतनी बड़बड़ लगाई है? मुझे लगता है तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। तेरे जैसे नालायकों का दिन में शुमार है, जो अपने बाप के घातकों से बदला लेना तो दूर, उनका विश्वास पात्र बना हुआ है। अरे नालायक, तुम्हारे जीवन का धिक्कार है। अफसोस, बाप का आंखों के सामने कत्ल हो गया और बेटा उनका हिमायती बना हुआ है। तुम मर नालायक, क्यों मर? ओ बीमारियां, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ही तेरा ये कुल इस सृष्टि में मंजूर नहीं। उन्हीं के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर ऐसा पता डाला है कि तेरे भीतर नहीं सोच विचार का अंश निकाल डाला है। शोक की मेरा यहाँ आना पे फायदा हुआ, क्यों अपनी मौत का इशारा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा क्या पे फायदा हुआ। कभी भीषण तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी
प्लीज सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है भाई, हालत हजरत आपकी। अरे बोल, यही शक्ति थी तुझ में तो तू मेरे पास आ जाता, तेरे बाप की मौत का बदला मैं सर में लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कर ले पहले तजवीज कोई तू अपनी जान बचाने की। अकल से बात कर बेहोश, इतनी तेरी हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, और बदमाशियों में क्या ताकत है? ना कर इतना तगम्बुर तू, ये जहान एक गिलास पानी है, तेरे से आना हो गुजरे न बची कोई निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, वक्त में तूने कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो मैंने सदियों से पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी तूने, जब था तू अपने आपे में, अब तो अकल मारी गई अकल तेरी बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल, क्यों बकबक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल नहीं सिखाई है? अकल अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लंका का होना है। अरे बोल, तुझे किसी ने अकल सिखाई है कि सारी उम्र यूं ही पशुओं में गवाई है? याद आया, अकल सिखाए कौन, कौन पढ़ाए? पिता का साया जाता रहा तो चाचा का क्या, वो तो तुमसे चाकरी करवाता रहा। चाचा भी कौन, सुग्रीव, अपने ही भाई को धोखे से मरवा डाला। वो भला तेरी शिक्षा का बोझ क्यों उठाएगा? तेरे जैसे नालायक को तो मुफ्त में उसका दास बन गया। अरे मूर्ख! खैर मैं तो बदतमीज ही सही, परंतु अकल तो आपकी भी ठिकाने न रही, जो गंभीर और उचित उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहा है और वैसे ही गड़े मुर्दे उखेड़ रहा है। मेरे पिताजी ने जैसा किया वैसा फल पाया, भला चाचा की गुलामी में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझे बुराई क्या पड़ी, पहले अपनी तो न फेर तू। मुझे तो आपका भी ऐसा ही अंत होते नजर आ रहा है। निसंदेह एक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जब प्रभु श्री राम के पास तेरी इस लंका पर बसेंगे, तब तेरे ये लोग एक एक सांस के लिए तरसेंगे। निस्संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि इसलिए तू अभी बच्चा है, क्योंकि तू अपनी विद्या में कच्चा है, इसलिए तेरे समीप राम से बढ़कर कोई भी नहीं है। परंतु याद रख, मैं रावण हूँ, रावण मैं प्रभु श्री राम की सेना का एक निर्बल सा इंसान हूँ, और तेरी नजरों में मैं बिल्कुल ही नादान हूँ। परंतु आज तेरा ये वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाऊंगा, और अपना ये पाँव इस धरती पर जमाऊंगा। यदि तेरे किसी शूरवीर ने मेरा ये पाँव उठा दिया तो तेरी जीत और हमारी हार है, अन्यथा सीता माता को प्रभु श्री राम के पास भेज देना। बोलो है मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर है।
मेरा ये पाँव उठा दिया तो जीत उसके नाम। रावण अपने इन शूरवीरों को कह दे जाए और मेरा ये पाँव इस धरती से उठाए। जाओ पुत्र मेघनाद, इस शोकरे का पांव उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। चलो धरती तो एक पूरा ब्रह्मांड कांपेगा। मोटा पति कालों में तू क्या मेरा ताप लगाएगा? भस्म हो जाएगा। नजरे तो मुझसे मर जाएगा। चाहूं तो एक ही चक्कर में कई चक्कर छोड़ दूं। तेरा बहुत चीज के बदल इतनी जमीन को ही अखा डालूं। पिताश्री, इसे भूमि में देखा जाएगा। पुत्र निगम, जाओ इस वानर का पैर इसके धड़ से अलग कर दो। क्या पिताश्री, मैं अपने वीर लगे तोड़ दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ ही रखना। तेरा पाँव कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो इस पाँव के टुकड़े अभी मैं बनाता हूँ। खबरदार, आप उस दिन मैं तेरी ओर रहता हूँ। ये ताकत दिए कुदरत ने इस दस्तार बाजू में जमीन आसमान का बदल करूँ अपने बाजू में। महाराज, इसे रणभूमि में देखेंगे। राधा कुंभकर्ण, जाओ और इसके पांव को उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना मिल पाएगी जगह इसको कहीं मुंह से छुपाने को। मेरी जुम्बिश से जुम्बिश आ जाए कुल जमाने में। मैं आता हूं तेरा बल्ला आने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाड़ी में। पैर तो क्या चीज, तेल का बच्चा दो खुदाई में। जय लंके। भ्राताश्री, ये कोई मायावी लगता है। इसे रणभूमि में देखेंगे। जय श्री राम। मुझे आश्चर्य है, आज तुम सबकी ताकत को क्या हो गया।
इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा भी नहीं जो इस वानर का पैर उसके पैर से अलग कर सके। खड़ा है सामने अंगर, ब्रह्म अपना मिट डाले तू, बचा है कोई शूरवीर उसे भी बुला ले तू, अपनी इस लंका को खाक में मिलने से बचा ले तू, अगर बची है थोड़ी सी शर्म तो प्राण अपना निभा ले तू, अभी भी वक्त है, ये वक्त ना फिर मिलेगा, यदि ये वक्त चूकेगा फलक का धूप आएगी, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामकुल, क्यों कैसे की तरह जुबान चलाई है? एक छोटी सी बात के लिए तू क्यों हमारे सर पे चढ़ता चाहता है? मैं अभी तेरा अभिमान चूर चूर करता हूं। यदि तुझ में बल है अपने पांव को यही जमा के रख, देख रावण तभी तेरा पैर कैसे उठाता है। हुआ है क्यों दीवाना पहुंच में तू आ रावण, मेरे इन नाहक कदमों को तू हाथ ना लगा रावण, यदि कहता है अपने गुनाहों का पश्चाताप तो प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश झुका रावण, मैं इतना वादा करता हूँ वह तेरे सारे गुनाहों को अवश्य ही माफ कर देंगे, मान ले तो अच्छा है वरना है तेरी मर्जी, मैं तो अब कर चला अपना फर्ज अदा रावण। अरे मोर, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरी बदतमीजी का जवाब तेरी मौत से दिया जाएगा। ये तेरी सरासर हिमाकत है, जिन भाइयों के सर पर तू इतना उछल रहा है उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। खैर यदि तुझे अपनी चंद्रहास पर इतना ही गुमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे शूरवीर सरदारों, एक पुरुष वानर हमारी लंका में आकर हमारे ही सामने बड़े दरबार में हमारे मुंह पर कर चला गया, युद्ध का ऐलान कर गया, और तुम सब सर झुकाए खड़े रहे। लानत है तुम सब पर, तुम करो नालायकों, तुम करो। जैसा कि तुम जानते हो युद्ध का ऐलान हो चुका है। अगर अभी कोई युद्ध बुझाने से डरता है तो अभी यहां से चला जाए, अन्यथा युद्ध भूमि में जिसने भी पीठ दिखाई वो वहां भी मरेगा और यहां भी मरेगा। सेनापति सेना का निरीक्षण कल हम स्वयं करेंगे। चाहिए युद्ध की तैयारी कीजिए। नहीं पिताश्री, आपको अपने पुत्र कहते हुए युद्ध में जाने की कोई क्षमता नहीं, बस मुझे अब आज्ञा दीजिए उन बनवासियों के शीश काट कर आपके चरणों में ले आऊंगा।
दोनों बनवासी बड़े ही मायावी हैं। उनका खात्मा हम स्वयं ही करेंगे। नहीं पिताश्री, शेष कटे तो कच्चे। अब लड़का की सेवा में जान तक की बाजी लगा दूंगा। पिताश्री, आपकी सेवा में। शाबाश, शाबाश पुत्र मेघनाथ, शाबाश। जाओ और युद्ध भूमि में जाकर अपनी विजय का पताका लहराते हुए दरबार में उपस्थित हो। सभा बर्खास्त। पिताश्री, युद्ध में अपनी पिता के जोर दिखलाता जाऊंगा और इस महासंग्राम में विजय ले जाता जाऊंगा। बनूं का आग की भट्टी सब साथ जलाता जाऊंगा। पिताश्री, ये मेरा वचन है। आपको अपनी सूरत तभी दिखलाऊंगा, मिलूंगा इसी जगह, वरना शमशान में चला जाऊंगा। जाओ पुत्र मेघनाथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव। सभा बर्खास्त। जय लंकेश। युद्ध का ऐलान। लंका जला डाली। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सभी देवताओं ने मिलकर ये जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर उस वनवासी को ठिकाना चाहते हो। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सब मिलकर मेरे दंड का, मेरे अहंकार का मुझे दंड देना चाहते हो। लेकिन ये दंड मैं सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये शक्तियां मुझे कोई दान में नहीं मिली, अपने बाहुबल से और कठोर तपस्या से हासिल की है। भोलेनाथ, अब तुम देखना कि युद्ध भूमि में रावण अपना कैसे टहलका दिखाता है। काठ का पुतला बनाकर